Welcome to our online class. Today we will study social and political life. In chapter 3, types of government, we have completed up to topic that is presidential form of government. Now we will discuss about our new topic that is who can vote. मतलब कौन वोट डाल सकता है, ठीक है? जैसे कि who can vote मतलब सिटीजन. Citizens of India who are 18 years of age or above can cast their vote for the representative of their choice. ठीक है? Who are 18 years of age, citizens. Citizens मतलब क्या होता है? नागरिक, यानी देश का नागरिक. ठीक है? Our nationality is Indian. We are Indians. So we are the citizens of India. We are citizens of India. Who are 18 years of age. जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उनको एडल्ट बोला जाता है, ठीक है? Those who are above 18 years are called adult, and they have the right also to vote, ठीक है? और above can cast their vote for the representative of their choice. Cast their vote मतलब अपना वोट डालना, अपना मत का प्रयोग करना for the representative of their choice. Representative क्या होता है? अपने मन पसंद का उम्मीदवार चुनना, कि आप अपना वोट डाल के किसको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, आप अपना किसको नेता बनाना चाहते हैं. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? फॉर कास्टिंग वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट. वोट डालने से पहले या वोट डालने के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शंस इट इज इंपॉर्टेंट that their name should be included. मतलब उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए. वोटर लिस्ट क्या होता है? जो सरकार एक सर्वे करती है कि घर में कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो 18 इयर्स ऑफ एज मतलब अबव है या 18 इयर्स के हैं, ताकि वो अपना वोट डाल सकें, सो दैट दे कुड कास्ट देयर वोट. They should cast their vote. Okay. That contains names of people. Names of people मतलब लोगों के नाम. Who can vote? और एक ब्यौरा रखते हैं. Since all citizens are equal. Since all citizens are equal मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में all citizens are treated equal. irrespective of caste, जैसे कि जाति के आधार पर क्रीड, रिलीजन और इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है? जैसे कि आर्थिक स्थिति, जैसे कि रिच है तो पुअर है ना, वैसी जिसके पास कम पैसा किसी के पास ज्यादा, तो ये भी क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन. एंड मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होता. Anybody can vote, okay? So these types of evils are not bearing this voting, and you are given the equal right to vote. मतलब इनको समान अधिकार दिया जाता है वोट डालने के लिए. We call it universal adult franchise. इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बोला जाता है. यूनिवर्सल मींस बिलोंग टू वन पर्सन, और एडल्ट मींस जो 18 साल हो या 18 साल के ऊपर. फ्रेंचाइज, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी, और ये इक्वालिटी का सबसे बेहतर उदाहरण है. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. गांधी जी ने बोला कि I cannot possibly bear the idea, मैं आइडिया के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं जानता, that a man who has got wealth, जिसके पास धन दौलत है, should get the vote, उसको वोट मिलेगा ये नहीं, मैं ये नहीं जानता. but a man who has got character, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कैरेक्टर है, चरित्र है ना, गुड बिहेवियर है, बट नो वेल्थ, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, बट नो वेल्थ और लिटरेसी, और मान लीजिए कि वो
पढ़ा लिखा भी नहीं है, he or she is unable to read and write, ठीक है, should have no vote, उसके पास कोई वोट नहीं है, और that a man who honestly works by the sweat of his brow day in and day out, और जो ऐसा व्यक्ति जो अपने पसीने खून पसीने से ईमानदारी से काम करता हो दिन रात, should not have the vote for the crime of being a poor man, should not have the vote, उसके पास वोट नहीं रहता फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, उसके पास वोट क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव रहता है, बिकॉज़ ही इज अ पुअर मैन, सो ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइज only educated or those who paid taxes were granted the right to vote. In the अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइज पहले जमाने में क्या होता था, only educated or those जो पढ़े लिखे हैं who paid taxes for the granted, और जो टैक्स पटाते थे उनको राइट मिल जाता था वोट डालने के। This implied that women and the uneducated did not enjoy this right, और यही मतलब इम्प्लाई करता है, मतलब एक संकेत देता था कि जो औरतें हैं और जो अशिक्षित हैं वो इस राइट को एंजॉय नहीं कर पाते थे, वो इस मनुष्य का मनोरंजन नहीं कर पाते थे। The right to vote was not granted to women for a very long time. However, our constitution framers realized the importance of equality political for smooth functioning of democracy and granted the right to vote to all adult citizens of the country. However, जैसे भी हो, our constitution framers, जिसने हमारा constitution बनाया है, framers realized the importance of equality. उन्होंने समानता का महत्व समझा, उन्होंने ये समझा कि हमारे देश में inequality नहीं होनी चाहिए। Political for smooth functioning of democracy. Democracy के लिए क्या है? Smooth functioning of democracy, there is importance of equality. Equality होना बहुत जरूरी है। And granted the right to vote to all adult citizens of the country. और उनको राइट दिया जाता है कि आप adult citizens of country के, तो आपको अधिकार है वोट डालने का। So here are some points to remember. So let's read them. The government is a body of people that frames policies and exercises control through various organizations and laws. Government is a body of people. Government एक समझो एक शरीर है people लोगों के लिए, एक मतलब एक स्ट्रक्चर है that frames policies, जो नीतियां बनाता है, and exercises control through various organizations and laws, जो कानून बनाता है संगठनों के द्वारा. Its functions are carried out by its three organs. You can say organs as also parts. आप parts भी बोल सकते हैं, types. So पहला part क्या है उसका? The legislature, the executive and the judiciary. Governments are the following types: democratic, dictatorial and monarchical. Democratic, India and USA are the best examples of democratic country. Okay. And dictatorial के लिए हमने जैसा पढ़ा था कि Adolf Hitler was a dictator. Okay. वो एक महान तानाशाह था. He was a great dictator. And monarchical means क्या होता है? Belonging to same family, who king और queen are belonging to same family. जो मतलब राजा और जो रानी होती है वो एक ही परिवार से होते हैं, जिसे वंशवाद बोला जाता है, ठीक है। In a parliamentary form of government में क्या होता है? The president is elected directly. president जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि अगर जो पार्टी मेजॉरिटी में है, above 50% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द स्टेट और कंट्री, सॉरी और द होल कंट्री, that will win as a prime minister above 50% as a majority party. He will stand as a majority party. In a presidential form of government, presidential form of government क्या होता है? President is elected directly. जो president होता है वो directly elect होता है presidential form of government. Universal adult franchise enables all citizens who are 18 or above to elect their representatives. UAF, in short you can say UAF, Universal Adult Franchise enables all citizens who are 18 or above to elect their representatives. वो मतलब हर citizens, हर नागरिक को इनेबल करती, मौका देती है कि आप 18 साल हैं और इससे ऊपर है तो आप अपने मनपसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
We will meet on our next video. Thank you.